लेट्स माइक सीएम साहब। लेट्स माइक सीएम साहब में मैं आपके साथ महेश सिंह। आज सुनिए देश के कुछ खास राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक्टिविटीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में कहा कि युवाओं के अंदर ताकत, आत्मविश्वास और हौसला है, इसलिए उन्हें हर मुद्दे पर मजबूती से अपनी बात रखनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे सिर शर्म से झुकना पड़े। सरकार द्वारा किए जा रहे सभी फैसले राजस्थान और देश हित को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। क्योंकि आपके अंदर ताकत है, हौसला है। क्योंकि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारा सिर झुके। सामने वाले को जवाब दीजिए, पूरी ताकत के साथ दीजिए। हमने जो काम कर रहे हैं राजस्थान के हित में कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। इसी दौरान सीएम शर्मा ने युवाओं से अपील की कि वे सरकार की नीतियों का मजबूती से समर्थन करें और जरूरत पड़ने पर उनका सही तरीके से बचाव भी करें, क्योंकि सभी निर्णय राजस्थान और देश के हित में लिए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य विकास, रोजगार और युवाओं को सशक्त बनाना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी ताकत के साथ काम करिए, पूरे ताकत के साथ काम करिए। क्योंकि आपके अंदर ताकत है, हौसला है। क्योंकि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमने एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे हमारा सिर झुके। सामने वाले को जवाब दीजिए, पूरी ताकत के साथ दीजिए। हमने जो काम कर रहे हैं राजस्थान के हित में कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, जो आपको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमें अवसर मिला है, उसका पूरा लाभ उठाइए। हम जनता की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। किसी हम वो नहीं कर रहे हैं, कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे आपको झुकना पड़े। सीना ऊंचा करके जाइए, जनता के बीच में जाइए, अपनी बात रखिए, यही मैं कहना चाहता हूं। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 134वें संस्करण के दौरान कहा है कि देश हर महीने के आखिरी रविवार को इस कार्यक्रम का इंतजार करता है। छत्तीसगढ़ का एक बार फिर जिक्र होना प्रदेश के लिए गर्व की बात है और प्रधानमंत्री ने अनिमेष कुजूर का उल्लेख किया। और प्रधानमंत्री जी की मन की बात का सबको इंतजार रहता है, पूरे देशवासियों को इंतजार रहता है कि कब महीना का अंतिम रविवार आए। और आज बड़ी खुशी की बात है कि पिछले कई बार के मन की बात में छत्तीसगढ़ का लगातार जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज भी छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ है। एक तो छत्तीसगढ़ और जिस जिले से हम आते हैं जसपुर, वहाँ के अनिमेष कुजूर हैं, जसपुर जिले के घोटांगर के रहने वाले हैं, लेकिन उड़ीसा से वो खेलते हैं। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर और 400 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं और जिनका गुरविंदर जी के साथ में बड़ी दोस्ती है। उनका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर जिले के सुजालपुर में मन की बात कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसान कल्याण वर्ष पहल के तहत काम कर रही है। मन की बात कार्यक्रम के लिए क्षेत्रीय इकाई की ओर से विशेष आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को सुना। आज सुजालपुर शाजापुर जिले में यहाँ मन की बात कार्यक्रम के साथ किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से जो हमारी सरकार काम कर रही है, आज मन की बात के लिए मध्य प्रदेश इकाई द्वारा किसानों के साथ मन की बात सुनने का ये पूरा आयोजन बनाया गया। साथ ही साथ स्कूलों कॉलेजों का भी प्रवेश उत्सव चल रहा है। ऐसे में हमारे महाविद्यालय में भी कॉलेज चलो अभियान की शुरुआत माननीय उच्च शिक्षा मंत्री और हम लोगों के माध्यम से हुई है। मैं आज के इस अवसर पर सुजालपुर में, क्योंकि यहाँ हमारे लिए
ये हमारी वैचारिक दृष्टि से भी शाजापुर जिला बड़ा अलग प्रकार का है, उर्वर जिला है जहाँ की बड़ी संभावना है और ऐसे समय में बहुत सारी सौगातों का लोकार्पण भूमि पूजन भी होने वाला है। मन की बात के माध्यम से जल संरक्षण के काम को प्रोत्साहन देना, हमने अपने 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा किसानों से गेहूं खरीद करके अपना एक पूरे देश में नया रिकॉर्ड बनाया। लगभग 14 लाख किसानों के माध्यम से 24,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि उनके खातों में दी है और 2625 रुपये क्विंटल गेहूं खरीद करके हमने अपनी उस संकल्प प्रति प्रतिबद्धता बताई, जो धीरे धीरे करके हमारी सरकार 2700 रुपये क्विंटल तक गेहूं का दाम किसानों को दिलाएगी। एक तरफ जब हम गेहूं खरीदी की तरफ से निपटे हैं, ऐसे में तीसरी फसल के लिए जिनके पास पानी, बिजली प्रबंधन है, खेत अनुकूल है, ऐसे में दलहन उत्पादन को लेकर के उड़द के ऊपर जो बोनस हमने दिया है, मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि उड़द का रकबा भी हमारे यहाँ काफी बड़ा है। तो उड़द के ऊपर हम बोनस 600 क्विंटल से ज्यादा का देने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे मूंग खरीदी के लिए भी पंजीयन प्रारंभ किया है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिनको दलहन का उत्पादन पे मदद करना है, दलहन के माध्यम से मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पे है। ऐसे में उड़द को प्रोत्साहन देना ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गेहूं उपार्जन का काम किया, वैश्विक स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण थी। ऐसे में भी 14 लाख किसानों से सबसे ज्यादा, खास करके छोटे किसान और मध्यम श्रेणी के किसानों से सबसे पहले हमने गेहूं का उपार्जन किया था। आपके माध्यम से ये उन कांग्रेसियों को जवाब है जिनके समय उन्होंने एक मुट्ठी अनाज कभी नहीं खरीदा, किसानों को उनके हालात पे रोने के लिए छोड़ दिया। बिजली, पानी, सड़क, सब क्षेत्रों में किसान कांग्रेस के शासनकाल में परेशान रहता था। आज न केवल गेहूं का बम्पर उत्पादन कर रहा, बल्कि सब क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुणे में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गोवा में चुनाव को लेकर बहुत अच्छा माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चौथी बार डबल इंजन सरकार बनेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। इलेक्शन का बहुत ही अच्छा माहौल है। आने वाली 2027 की इलेक्शंस ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर 4th टाइम डबल इंजन सरकार आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। आपके चेहरे से कितनी सीटें? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद कहा कि असम चुनाव के दौरान राजनाथ सिंह ने राज्य में काफी समय देकर प्रचार किया, जिसके लिए उन्होंने पार्टी और असम की जनता की ओर से धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भविष्य में असम में डिफेंस इंडस्ट्री को लेकर भी चर्चा की गई। राजनाथ सिंह जी से मैं मुलाकात किया और चुनाव का समय, असम का चुनाव का समय माननीय हमारे सबका सम्मानीय राजनाथ सिंह जी ने असम में बहुत समय दिया, प्रसार किया। मैं उनको आज मेरा ओर से, पार्टी का ओर से, असम वासियों का ओर से धन्यवाद भी दिया। और असम में आगे जाके कैसे हम डिफेंस इंडस्ट्री का काम कर सकता हूँ, उनका बारे में भी थोड़ा चर्चा किया। ये मुलाकात कैसी रही थी? ये बहुत माननीय राजनाथ सिंह जी ने हमें आशीर्वाद भी दिया। मेरा एक पहला एक उद्देश्य था उनसे आशीर्वाद भी लेना, आशीर्वाद भी दिए। और आगे जाके असम में सारे उद्योग जो डिफेंस का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है और जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, सबको असम लेके एक अच्छा एक्सपो और एक अच्छा कॉन्फ्रेंस करने का भी मुझे उन्होंने सुझाव दिया और उन्होंने अपना सहयोगिता करने का भी वादा किया है। तो हम आगे जाके उस दिशा में भी काम करूंगा। सीएम साहब ने आज इतना ही, जुड़े रहे लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.